नमस्कार, राम राम, राधे राधे। 20, 21 और 22 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा? आज के इस दैनिक राशि फल में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख यानी कि 22 नवंबर का समय कैसा रहेगा, इस विषय को समझेंगे। इसमें मैं आपको पंचांग भी बताऊंगा, जीवन के हर पहलू पर मैं चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले बोर्ड पर मैं लिख दूं मैं 20, 21 और 22। एक छोटी सी कुंडली हमें बनानी पड़ेगी इसके लिए, जो गोचर कुंडली होगा। प्रत्येक राशि वालों के लिए किस भाव में चंद्रमा रहेंगे, उसी के आधार पर में ये निर्णय होगा कि आपके भाग्य में इस समय में क्या है। सबसे पहले हमें 20, 21 और 22 तारीख के पंचांग को समझना पड़ेगा। तो 20 तारीख को मैं बता दूं कि अमावस्या तिथि है, राहु केतु संबंधित और किसी को दोष है तो आज के दिन वो गंगा स्नान जरूर करें। विशाखा नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:45 AM से 12:27 PM तक का है। राहु काल 1:26 PM से 2:46 PM तक का, और दिशा सूल दक्षिण दिशा की तरफ है। 21 तारीख को प्रतिपदा तिथि, अनुराधा नक्षत्र, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शुभ समय 11:45 AM से 12:27 PM तक, राहु काल 10:27 AM से 12:06 PM तक, और दिशा सूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 22 तारीख को द्वितीया तिथि, शनिवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में 4:47 PM तक, और शुभ समय 11:45 AM से 12:28 PM तक, राहु काल 9:27 AM से 10:47 AM तक, और दिशा सूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। इसमें 3 चीजें प्रमुख थी। एक राहु काल, जिसमें कोई भी शुभ समय नहीं करना है, एक दिशा सूल अर्थात उस दिशा की यात्रा नहीं करनी है, और एक शुभ समय जो आपके लिए हर मामले में शुभ है। आइए अब चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि, और मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के अष्टम भाव में होगा, जिसका परिणाम ये होगा देवी और सज्जनों, अष्टम भाव आपके आयु का, गुप्त चीजों का और रहस्य का होता है। जिसका परिणाम ये होगा कि मानसिक अस्थिरता रहेगी, अचानक खर्च या परेशानी सामने आ सकती है, गुप्त चिंताएं भी बढ़ने के योग है, आध्यात्मिक या तांत्रिक रुचि आपकी बढ़ सकती है। मैं इसके बाद बात करूंगा वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है, अच्छा, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, रोजगार व्यवसाय का होता है, जिसमें ये दर्शा रहा है कि इन 3 दिनों में वृषभ राशि वालों को अपने से विपरीत लिंग के लोगों से आकर्षण पैदा हो सकता है। वैवाहिक वार्तालाप या मुलाकात के योग है, भागीदारों से आपको लाभ मिलने के योग है, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य निश्चित तौर पर भी बढ़ेगा। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा दबाव बना रहेगा, शत्रु सक्रिय हो सकते हैं लेकिन पराजित हो जाएंगे, मानसिक चिंता या तनाव भी बढ़ सकती है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के योग भी बन रहे हैं इस समय में, इसलिए थोड़ा सा सावधान। मिथुन के बाद बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि मन में रचनात्मक विचार जो है सो आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय में संतान से आपको सुख प्राप्त होगा, शिक्षा और बुद्धि में उन्नति के योग है, प्रेम संबंधों में भी निकटता जरूर आएगी। देवी और सज्जनों, कर्क के बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि मन थोड़ा घरेलू मामलों में उलझ सकता है, वाहन या संपत्ति संबंधित विचार कुछ मन में आ सकते हैं, घर परिवार में शांति रहेगी, मां का आशीर्वाद और सहयोग दोनों ही आपको प्राप्त होगा। सिंह के बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के तृतीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का,
जो ये दर्शाता है कि लिखने, पढ़ने, कला या मीडिया से जुड़े लोगों को इस समय में विशेष लाभ मिलेगा। कुछ विशेष यात्रा की संभावना भी मैं देख रहा हूँ। छोटे भाई बहनों से मेल जोल भी विशेष बढ़ेंगे। साहस और आत्मविश्वास में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं कन्या के लिए। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की खाने पीने में रुचि अधिक जागृत होगी। इस समय में धन लाभ या खर्च दोनों की संभावना है। वाणी मधुर होगी, परिवार में सौहार्द बनेगा इस समय में और लोग आपकी बात सुनेंगे। तुला के बाद बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि भावनात्मक तौर पर में निर्णय लेने से बचना चाहिए। चाहे वो गुस्सा में हो, चाहे वो खुशी में हो, दोनों में आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य पर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ी बेचैनी आपको परेशान कर सकती है। नए कार्य शुरू करने का उत्साह आपके मन में हो सकता है। मन प्रसन्न रहेगा, आकर्षण बढ़ने के योग हैं। इस समय में आपको विवेक का सहारा मिलेगा। आप किसी भी निर्णय में जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इस समय में आप कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। अपने बुद्धि और विवेक का सहारा मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि चरित्रहीनता आपके अंदर नहीं आएगी। अगर हल्की सी झलक भी आ रही है तो ये चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए इसमें चरित्रहीनता को साइड कर देगा, आपके पास उसे भटकने नहीं देगा। वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि इस समय में धनु राशि वालों को थोड़ा सा खर्च पर में काबू करना होगा, क्योंकि अनावश्यक खर्च बढ़ने के योग है। नींद थोड़ी कम आ सकती है। विदेश से जुड़ा कार्य लाभकारी आपके लिए साबित हो सकता है। ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति में आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो धनु राशि वालों को इस समय में ध्यान पर ही ध्यान देना चाहिए। धनु के बाद बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। मनोकामना जो है सो पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। लाभ की स्थिति भी उत्पन्न होगी। मित्रों से सहयोग भी जरूर मिलेगा। मकर के बाद बात आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का। कैरियर से जुड़े निर्णय भी देखने को मिलेंगे। बॉस या वरिष्ठों का सहयोग भी प्राप्त होगा। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। कार्य क्षेत्र में सम्मान भी जरूर मिलेगा। राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम है मीन, कुंडली के नवम भाव में, भाग्य के भाव में, जिससे कि गुरु का सहयोग मिलेगा। तीर्थ अथवा यात्रा या तीर्थ यात्रा दोनों के अवसर आपको प्राप्त होंगे। धार्मिक प्रवृत्तियां आपके अंदर बढ़ेंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। ससुराल से भी कुछ लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, यही है 20, 21 और 22 तारीख की कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही?
अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,